ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। धन्यवाद हो इस अच्छी सुबह के लिए जो हमारे खुदावंद ने हमें दी है कि हम उसकी महिमा कर सकते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर एक बार आपके बीच में प्रभु के कलाम को लेकर आपको उत्साहित करने के लिए और उन बातों को जो खुदावंद ने मुझे दी है और हम लोगों को इस दुनिया में ज़िंदगी जीने के लिए अति आवश्यक है, उन बातों को शेयर कर सके, बांट सके और एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। कहते हैं कि जब कोई चीज़ शुरू होती है तो वो किसी ना किसी ठिकाने पर, किसी ना किसी मंजिल पर, डेस्टिनेशन पर, किसी मुकाम पर वो पहुंचती है। ठीक है ना। बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है और उसके बाद उसके जीवन में एक समय आता है कि वो किशोर अवस्था, जवानी की अवस्था, अधेड़ अवस्था और फिर बुज़ुर्ग होता है और उसके बाद उसका इंतकाल हो जाता है। हर एक वो चीज़ जो मनुष्य के जीवन में आती है, कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई मंजिल है, कोई ना कोई अंत है, कोई ना कोई ठिकाना है। और वैसे ही जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो अभी हम चल रहे हैं, लेकिन एक दिन हमें ठहरना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा हमारे जीवन में कि जिसने हमें बनाया है वो हमारा हिसाब किताब करेगा, हमसे पूछेगा। और परमेश्वर के वचन में हम मनुष्यों को जीवन जीने के लिए कि हमें किस रास्ते पर चलना है, हमें कितना परमेश्वर को अपने जीवन में शामिल करना है, प्रत्येक छोटी बड़ी बातें लिखी हैं, वरन बचपन से लेकर उसकी उम्र की आखिरी सांस तक और उसके बाद क्या होगा, प्रत्येक बातें लिखी हैं। और अगर कोई उन बातों को अनदेखा करता है, अनसुना करता है या इधर से सुनकर इधर से निकाल देता है तो उसे बड़ी पीड़ा होती है और फिर ना समझने के कारण, उस पर विश्वास ना करने के कारण उसके पास दुख और पीड़ा होती है। क्योंकि बाइबल में प्रत्येक वो बातें हमारे पैदा होने से पहले लिख दी गई हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन में आएगा, अस्तित्व में आएगा, शरीर में होकर आएगा तो उसे अपने जीवन को कैसे जीना है, उसका बनाने वाला कौन है, उसको बढ़ाने वाला कौन है और आखिरी में उसे कहाँ पर जाना होगा, एक एक बातें लिखी हैं। लेकिन कई बार हम अपनी इच्छाओं के कारण, अभिलाषाओं के कारण उन बातों को निग्लेक्ट कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं जो हम जी रहे हैं बढ़िया है, आज का दिन निकल गया बढ़िया। लेकिन आप इस बात को भली भांति जानते होंगे या नहीं मालूम, तो मैं आपको बताऊंगा। बाइबल बताती है प्रत्येक बातों का, हर एक कामों का, चाहे वो भले हो चाहे वो बुरे हो, परमेश्वर न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। निकालिएगा मेरे संग खुदा के कलाम से एक इबारत जो आपको बाइबल में मिलेगी, नीतिवचन की किताब उसका 21वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 16, उसकी 16वीं आयत। कोई भी बच्चा खड़े होकर पढ़े जोर से कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है। नीतिवचन की किताब उसका 21वां अध्याय और उसका 16वां पद। जी हाँ, पढ़ेंगे। वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है। हाँ, नीतिवचन 21वां अध्याय 16वां पद, 21 चैप्टर वर्स 16। जी पढ़िए। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए। सुनिएगा बहुत गौर से, सभी के लिए नहीं लिखा है लेकिन उनके लिए लिखा है जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए। इसका मतलब बहुत से मार्ग हैं और एक मार्ग है बुद्धि का। ठीक है ना। किसका मार्ग है? बुद्धि का मार्ग है। पढ़िएगा। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। उसका ठिकाना किसके बीच में होगा? मरे हुओं के बीच में। बैठ जाइएगा। कोई नहीं चाहता कि उसका ठिकाना ऐसे लोगों के बीच में हो जहां पर कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उसके बाद भी कई बार आपने एहसास किया होगा अपने जीवन में, हम तो ठीक थे, हम तो सही थे, लेकिन हम कहां पहुंच गए। हमारी शुरुआत बहुत अच्छी थी, हमारा जीवन बहुत अच्छा था, हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, हमें सिखाने वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन हम कहां पहुंच गए। गंतव्य, डेस्टिनेशन, मंजिल, और उस मंजिल तक पहुंचने के बीच में एक बात आती है। उस मुकाम तक पहुंचने से पहले एक बात आती है और वो बात आती है बुद्धि। और बाइबल बताती है जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाता है उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में है। बहुत कुछ हमें अच्छा नहीं लगता, बहुत कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ ऐसा लगता है कि हमें टारगेट करके बोला जा रहा है, कुछ ऐसा लगता है कि चलो उनका काम बोलना है तो बोलते रहेंगे,
लेकिन आपको मालूम है खुदा के लोगों, अगर हम बुद्धि के मार्ग से भटक जाएंगे तो हमारा ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। अच्छी बात किसी को अच्छी नहीं लगती, मन को बहलाने वाली बातें अच्छी लगती हैं। इसी की अगली आयत पढ़िएगा विकी, देखिए क्या लिखा हुआ है 16 वर्ष। जी हाँ, 16 के आगे 17 वर्ष पढ़िएगा। जो रंग से प्रीति रखता है, जो राग रंग से प्रीति रखता है वो कंगाल होता है, और जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वो धनी नहीं होता। बाइबल किसी एक का पक्ष नहीं करती, बाइबल किसी एक का फेवर नहीं करती। बाइबल कभी भी कोई भी बात छिपा कर नहीं बोलती। एज इट इज, जैसा जिसने किया है वो बोलती है और बताती है। और आज अगर मनुष्य की किसी स्थिति का कोई कारण है जिसमें उसे कोई आशा नजर नहीं आ रही है, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कि ये कैसे होगा, ये कैसे आगे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उसने अपने मन को, अपने दिमाग को बुद्धि के मार्ग से हटा दिया है। आपको मालूम है नीति वचन की किताब में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, आरंभ है। और ये जो शब्द बुद्धि आया है, बाइबल रूपक अलंकार में लिखी गई है, दृष्टांतों में लिखी गई है, किसी एक चीज को बोलकर किसी और चीज के विषय में बताया गया है, ठीक है ना। और हमें इसे समझना पड़ेगा। और ये बुद्धि और कोई नहीं, ये बुद्धि खुदावंद यीशु मसीह है। बाइबल में लिखा है वो भोर को पुकारती है और तू उसका शब्द नहीं सुनता। अगर मैं और आप इस जीवन काल में अपने जीवन को उन बातों से अनदेखा करेंगे या अलग करेंगे तो ठिकाना एक ही है, या तो जीवन है या मृत्यु है। और आपको मालूम होगा खुदावंद ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। किसी ने नहीं कहा, दुनिया की किसी ताकत ने नहीं कहा, किसी शख्स ने नहीं कहा, किसी भगवान देवता ने नहीं कहा, लेकिन मात्र यीशु मसीह ने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और अगर आज हम सत्य के मार्ग से दूसरे चीजों पर मन को लगाएंगे तो हम उस सत्य से भटक जाएंगे। वो चीज जो खुदा हमें देना चाहता है, वो चीज जो उसने आपके जन्म से पहले आपके लिए तैयार करी है, आपको उसे ग्रहण करने के लिए आपके पास जगह ही नहीं है। वो जगह जहां खुदा की हम्द, खुदा की तारीफ होना चाहिए, वहां दुनियावी चीजें हैं। और धीरे 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 धीरे, याद रखिएगा, कैंसर से एक दिन में इंसान नहीं मरता, दुनिया की कोई भी बीमारी इंसान को एक दिन में नहीं मारती, लेकिन जब बीमारी बढ़ती है और एक स्टेज आती है, तब डॉक्टर भी कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। तब वो भी यही कहते हैं कि ऊपर वाले से प्रार्थना करो, वो ही बचा सकता। शायद अगर हम उन कामों को नहीं करते तो हम इस स्टेज तक नहीं पहुंचते। मालूम कारण क्या है? क्योंकि हम बुद्धि के मार्ग से, लिखा हुआ है, मैंने सिखाने वालों के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और मेरे जीवन का कारण यह है कि आज मैं मृत्यु की डगर पे खड़ा हूं। थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठोर है, लेकिन मेरे और आपको ग्रहण करना पड़ेगा। और इस आलम में अगर मैंने और आपने अपने ध्यान को परमेश्वर की बातों की ओर नहीं लगाएंगे तो एक दिन हमारे और आपका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। एक बड़े चर्च के एल्डर, सचिव, कमेटी मेंबर मुझसे कह रहे थे, किसने देखा मरने के बाद क्या होगा? मैंने कहा सर, आप चर्च में सामने खड़े होते हो, एक आराधना को लीड करते हो, इतनी बड़ी पब्लिक के आगे खड़े होते हो, आपको नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या होगा? आप जिस खुदा के कलाम को पकड़कर आप बातें कर रहे हो, लोगों से दुआएं कर रहे हो, मीटिंग में अगुवाई कर रहे हो, आपको मालूम नहीं, और आप ये बोल रहे हो किसने देखा? जिसने देखा है ये उसी का कलाम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें नहीं मालूम है, हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो हमारे शारीरिक लाभ के लिए है, पर नहीं, बाइबल बताती है अगर हम उन बातों पर ध्यान नहीं देंगे। एक आयत पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 13वां पद पढ़िए, बहुत पहचानी सी, चिरपरिचित सी आयत है, पढ़िएगा। पहला थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 13, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय 13वां पद पढ़िए, जल्दी से निकाल के पढ़ें। और उनके काम के कारण, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय चैप्टर 4 वर्स 13। हे भाइयों, हाँ,
बिल्कुल। नहीं चाहते हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। बैठ जाइएगा भैया। हमारे पास बाइबल तो है पर नॉलेज नहीं है। हम रोज वचन पढ़ते हैं, हम रोज दुआ करते हैं, लेकिन हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं बना पाते हैं। यीशु ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखेगी। ये बातें जो खुदा के कलाम में लिखी हैं, ये हवाई बातें नहीं है, ये किसी के मन की कल्पना नहीं है। ये जो बातें लिखी हैं ऐसा हो रहा है और ऐसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अगर हम अपने जीवन में इन बातों को नहीं पकड़ेंगे, अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे, तो हम सत्य के मार्ग से भटक जाएंगे। और बाइबल बताती है जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाता है उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है, अज्ञानी है। मौत जिंदगी का अंत नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस लगा, फिर मैंने बोला मैं किसी दिन आपके यहाँ विजिट करूंगा, मैं आपको बताऊंगा जिस खुदा के कलाम को आप पढ़ते हो, जिस नाम से आप जाने जाते हो, आपके नाम के पीछे एक तमगा लगा है क्रिश्चियनिटी का, और आप कह रहे हो कि किसने देखा। देखना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर आप पढ़े एक आयत, बहुत सुंदर सी आयत है, रेवलेशन चैप्टर 20, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 12वां पद पढ़िए कोई, देखिए क्या लिखा हुआ। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 12वां पद। सभी लोग पढ़ा करें, बाइबल लेके आया करें और जल्दी से पढ़ा करें। जी पढ़ें। फिर मैंने हाँ। सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। किसको? जानवरों को नहीं, इंसानों के लिए लिखा है। तब मैंने छोटे बड़े सभी लोगों को कहां देखा? सिंहासन के सामने। किसके सिंहासन के सामने? मेमने अर्थात यीशु मसीह के सिंहासन के सामने। न्याय करने का अधिकार यीशु मसीह को है। पढ़िएगा बेटा आगे। हाँ। और पुस्तकें खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात हमारे और आपके जीवन की प्रत्येक बातें, एक एक चीज किताब में लिखी जा रही है। सब कामों को लिखा जा रहा है, जिन्हें करके आप भूल गए हो वो भी लिखा जा रहा है। आपके माँ बाप को नहीं मालूम, आपके टीचर्स को नहीं मालूम, आप खुद करके भूल गए हो, वो बातें भी लिखी जा रही हैं। और उसके बाद एक किताब और खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। आगे पढ़िएगा। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ, जैसा उन पुस्तकों में लिखा था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। वैसे ही मरे हुओं का क्या किया गया? न्याय किया गया। बैठ जाइएगा। हम अगर आंख बंद कर लें और हम ये सोचें कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपकी आंख बंद है तो आप नहीं देख रहे हो, लेकिन उसकी आंख बंद नहीं होती है, वो पलक नहीं झपकाता है। और शायद हम थोड़ा सा भी आउट ऑफ ट्रैक होंगे तो याद रखिए, बाइबल बताती है उनका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है। हमारे लिए मृत्यु सो जाना है। बाइबल में लिखा है जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित हैं और उसके आने तक बचे रहेंगे तो हवा में प्रभु से मिलेंगे। नहीं मालूम है लोगों को, तरह तरह से भ्रम फैला हुआ है, भ्रम की आत्मा ने लोगों को भर दिया है। जहां ग्रहण करने और समझने की बात होती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता, कहते दिमाग चाटने आ गए। और वो चीजें हमें अच्छी लगती हैं। बाइबल में अभी पढ़ा ना उसने, विकी ने, जो राग रंग से प्रीति रखता है वो क्या होता है? कंगाल होता है। वो चीजें अच्छी लगती हैं, रील बनाना, गाने सुनना, एक से एक फिल्टर डालना। आपको मालूम है ये एक दिन हमें उस जगह पर ले जाएंगी जहां पर जीवन नहीं है। हमें उसमें से निकाला है प्रभु ने, हमें आम जिंदगी जीने से निकाला है प्रभु ने, हमें अपनी अगुवाई मिला। ये एक स्वर्गीय स्थान है, इसके बाहर आप जाओ, कोई क्षमा की बात नहीं करेगा, कोई दया की बात नहीं करेगा,
कोई मोहब्बत की बात नहीं करेगा, कोई प्रेम की, कोई आशा की बात नहीं करेगा। सब ऐसे ही रहेंगे। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आप स्वर्ग स्थानों में आते हो तब आपसे कहा जाता है सब ठीक होगा। हालेलुया। जीवन का रास्ता है, जीवन का मार्ग है। और बाइबल बताती है जो इन बातों से अलग हो जाता है, राग रंग में अपनी जिंदगी बिताता है, बाइबल बताती है उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है। आज वक्त है, आज समय है कि मैं और आप अपने आप को देखें। बाइबल में लिखा है लड़का अपनी चालों से पहचाना जाता है। हमारी चाल दिखा देती है, हमारे बात करने का तरीका दिखा देता है कि हम किस रास्ते पर हैं। और अगर हम उस रास्ते पर जा रहे हैं तो बहुत देर नहीं, मैंने अपनी उम्र से छोटे लोगों को कंधा दिया है। मैंने उनके दुख में गया हूं, उनके माँ बाप को मैंने सलाह दी है, समझाया है। और आज जो आपके बेटे का, जो आपकी बेटी का नतीजा हुआ, इसके पीछे आपका भी कहीं ना कहीं हाथ है। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाता है उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है। इस दुनिया से भी आशाएं चली जाती हैं और उस दुनिया से भी आशाएं चली जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक आयत पढ़कर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे लिए खुदा के कलाम से, बहुत सुंदर आयत है, हिब्रू चैप्टर 7 उसकी 26-27 वर्स। इब्रानियों की किताब उसका 7वां अध्याय 26वां और 27वां पद। कोई भी भाई बहन, कोई भी बच्चा पढ़े खड़े होकर। हिब्रू चैप्टर 7 वर्स 26-27, 7वें अध्याय का 26वां और 27वां पद। ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। सो ऐसा ही 7वां अध्याय 26 और 27 पढ़ रहे हैं। जी हाँ, पढ़िएगा। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था हाँ, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल, पापियों से अलग और स्वर्ग से भी किया हुआ हो, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए। एक शुरुआत है, बैठ जा बेटा, और उसकी एक अंत है। और जो बीच का जीवन है, शुरू और एंड से पहले, वो हमारे जीवन को डिसाइड करता है, हमारे मुकाम को डिसाइड करता है। और जब बिगड़ जाता है तो लोग कहते हैं क्या तुम्हें किसी ने समझाया नहीं? और हो सकता है जीवन में समझाने वाले ना मिले। वक्त लौट कर दोबारा नहीं आता, जो उम्र ढल गई वो दोबारा नहीं आती। धीरे 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 इंसान चढ़ता है और फिर धीरे 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 वो उतरता है। ताकत कमजोरियों में बदल जाती है। रौनक और सुंदरता, कलाम बताता है, उकाबों की नाई पंख लगाकर फना हो जाती है। तेवर ठंडे हो जाते हैं, मूंछ ऊपर तो रहती है लेकिन ताकत नहीं रहती, ये साथ नहीं देते। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, जिसने यहोवा को पाया, जिसने बुद्धि को पाया, उसने सब कुछ पाया। और शायद जिस जीवन को हम जी रहे हैं, क्या हमने कभी शीशे के सामने खड़े होकर पूछा, खुदावंद मैं सही हूं कि नहीं हूं? मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है? और एक दिन शायद ऐसा होगा, वो शीशा भी आपसे कह देगा कि तुम गलत हो। लेकिन आज मौका है, आज समय है मेरे और आपके लिए, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को देख सकता हूं जो खुदा की आत्मा मुझे दिखाती है, मुझे बताती है। जो दिमाग में चल रहा है, परमेश्वर की आत्मा बताती है, आई एम रीड इट, मैं उसे पढ़ सकता हूं। क्या हम खुदावंद से कह सकते हैं कि प्रभु मैं ठीक हूं, मैं एक सच्चाई के रास्ते पर हूं? गलती सबसे होती है। बाइबल बताती है गलती ये नहीं कि हम गलती करते हैं, पर गलती ये है कि हम गलती करके अपनी गलती को छिपाते हैं और गलती में पड़े रहते हैं।
धर्मी 7 बार गिरता है और उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट एक बार गिरता है और वो खड़ा नहीं हो पाता। आज एक महायाजक है हमारे पास जो हमारे लिए रात दिन विनती करता है, और उसका भी एक समय है। आपको जानकर ताज्जुब लगेगा, अब अनुग्रह कम होता जा रहा है। जब किसी से प्रभु की बात करो तो वो उसे धर्म के तराजू में तौलने लगते हैं। जब उनसे उद्धार, शांति और प्रेम की बात करो तो वो कहते ही अपनी ईसाइयत का प्रचार करें। नहीं, यही सत्य है, यही हकीकत है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर से अनुग्रह हट जाए। हम बहुत से जवान एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे, हमारे सिखाने वाले भी एक से थे, लेकिन कुछ जिन्होंने हमारे संग सफ़र किया, शुरू किया, वो रास्ते में ही रह गए, ख़त्म हो गए। उनके माँ बाप हमें देखकर खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे भी आपके जैसे थे। हाँ, कहीं हम कहानी ना बन जाएं, कहीं हम लोगों की बातों में ऐसे ना याद किए जाएं कि एक था, या हम ऐसे याद किए जाएं कि एक है जो आज बुद्धि के मार्ग पर है। ऐसे बेटे और बेटियां आज भी हैं जो अपने माँ बाप को संभाल लेते हैं, अपने घर को संभाल लेते हैं। आपकी एजुकेशन के साथ साथ, आपके डिप्लोमा के साथ साथ, आपके सारे सर्टिफिकेट के साथ साथ अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो हम सच्चाई के मार्ग से भटक जाएंगे, और सब कुछ होने के बाद भी हमारा ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। और इसलिए बाइबल बार बार बताती है, सैकड़ों जगह ये लिखा है, जो बुद्धि के मार्ग से भटक जाता है उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होता है। आइए अपनी आंखों को खोलें, अपने खुदावंद से कहें, प्रभु बता मुझे मैं सही मार्ग पर हूँ या नहीं, मुझे दिखा प्रभु मैं ठीक रास्ते पर हूँ कि नहीं। हम अपने लिए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, खुदावंद मुझे ऐसे कान दे कि मैं तेरी आवाज़ को पहचान सकूं, मुझे ऐसा हृदय दे कि प्रभु मैं तेरे वचन को ग्रहण कर सकूं। प्रभु मेरे पाँव में ऐसी रहनुमाई और अगुवाई दे कि गलत ठिकाने पर ना जाने पाए। प्रभु मेरा मन तुझ में लगा रहे, मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं, प्रत्येक उन बातों को जो मेरे जीवन से होकर गुजर रही हैं बहुत गंभीरता से देख सकूं। प्रभु ये वक्त लौट कर नहीं आने वाला है, ये समय नहीं आने वाला, जो आज निकल जाएगा वो कल नहीं आएगा। लेकिन आज मौका है कि हम अपने आप को देखें कि हम कौन से मार्ग पर जा रहे हैं। सभी अपने लिए प्रार्थना करें और कहें, प्रभु मुझे दिखा मेरा मार्ग, मुझे दिखा अपने रास्ते। बाइबल में लिखा हुआ है, तेरे सब मार्ग ठीक रहे, तेरे सारे रास्ते समतल रहें। अपने पाँव धरने के लिए अपनी ज़मीन को समथर कर उन छोटी छोटी आदतों को अपने जीवन से निकाल दें। जिद करना, छुपा कर करना, झूठ बोलना, बुरे स्वभाव को अपने जीवन में लागू करना, चमक धमक सा जीवन जीना। कहें, प्रभु मुझे इससे अलग कर, एक सादगी का विश्वास योग्य जीवन दे प्रभु जो तू चाहता है। मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ। मैं संसार में रहकर अपने जीवन को ख़त्म नहीं करना चाहता, लेकिन तुझ में होकर अपनी आखिरी सांस तक जीना चाहता हूँ, और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यहाँ बैठे तेरे लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ खुदावंद, अगर ये कलाम हमारे पास ना होता तो हम भी औरों के समान जीते और सिर्फ सुख विलास और अभिलाषाओं में अपनी ज़िंदगी जीते। लेकिन तेरा कलाम हमें हर कदम, हर पग पे ये बताता है कि हम अपने आप को देखें कि हम कैसा जी रहे हैं प्रभु। जो पल बीत गया और जो पल आने वाला है और जिसमें हम जी रहे हैं प्रभु, हमें तेरा कलाम हर क्षण के लिए सिखाता है प्रभु। आज प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अपने वचन का जीवन दे प्रभु जी। हमारी जुबान को घोषणा करना सिखा, हमारे मन को मजबूत विश्वास करना सिखा। उन बातों पर भी प्रभु जो अनदेखी हैं, जो हमें नजर नहीं आ रही लेकिन तेरे कलाम में लिखी हैं प्रभु, हम उन सब पर विश्वास करके आगे बढ़ सके प्रभु। इन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, इन्हें बरकत और आशीष दे प्रभु जी। अगर कोई ऐसा है जो भटकते हुए मार्ग पर है, एक ऐसे रास्ते पर है प्रभु जिसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में है, शायद वो अपने तौर और तरीके, शायद वो अपने खानदान और रुतबे पर विश्वास कर रहा है खुदा, उसे सचेत कर, सतर्क कर खुदावंद, क्योंकि हो सकता है दौलत फना हो जाए, रुपया चला जाए, ताकत चली जाए, माँ बाप चले जाए, लेकिन खुदावंद वो रहेगा। उसे एक सच्चाई के रास्ते पर जीवन जीने की ताकत दे, ताकि प्रभु वो आंख बंद करके नहीं लेकिन आंख खोलकर जी सके प्रभु। इनकी परवरिश करना, इनकी रहनुमाई करना, स्वप्न में इनसे बातें करना, अपने वचन के द्वारा बातें करना, अपने
अपने लोगों के द्वारा बातें करना प्रभु, जब जब ये प्रार्थना करे तब तक बातें करना और दिखाना प्रभु कि ये किस रास्ते पर चल रहे हैं। खुदावंद मैं नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, एक भी नाश हो प्रभु, मैं चाहता हूँ सब उस उद्धार तक पहुँचे जो आपने तैयार किया है। खुदावंद आज के दिन हर एक की अगुवाई करना प्रभु जी। मैं फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ अपने भैया के लिए, दीदी के लिए, शिनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए, प्रत्येक उस शख्स के लिए खुदावंद जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं, जिस्मानी, रूहानी और मानसिक रूप से भी खुदावंद और मजबूती देना। खुदावंद मैं जानता हूँ हम जयवंत खुदा की ओर है और अंत में जब मेरा खुदा खड़ा होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी प्रभु। हर माहौल को, हर परिस्थिति को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने हॉस्पिटल के लिए दुआ करते हैं, अपने हॉस्पिटल के एक एक जन के लिए दुआ करते हैं, स्टाफ के लिए दुआ करते हैं प्रभु। सबको पॉजिटिव रख और अपने में आगे बनाए रख खुदावंद। मैं जानता हूं लोग बदलते हैं, बातें बदलती हैं, लेकिन तेरे कलाम की कोई बातें नहीं बदलती हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, ये जगह आशीषित है और आशीषित बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। एक दिन हम उन सारी चीजों को देखें जो तूने हमसे दुआओं में कही है, वचन में कही है प्रभु। सब पर अपने अनुग्रह को बनाए रखना और अच्छा रखना प्रभु जी। हमारे बच्चे बहुत उन्नति करें, यहाँ से निकलने के बाद भी, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी प्रभु ये आपके बने रह सके खुदावंद। आज के दिन हर एक की अगुवाई करना, सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।